नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ जी के जुड़े ऐसे 10 अद्भुत और रहस्यमयी तत्वों के बारे में जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर क्यों हर साल भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जाती है? क्यों जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते? और आखिर मंदिर के ऊपर लगा झंडा हमेशा हवा के दिशा के विपरीत क्यों लहराता है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10, भगवान जगन्नाथ का मतलब क्या है? जगन्नाथ शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जगत यानी पूरी दुनिया और नाथ यानी स्वामी। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ का अर्थ हुआ पूरे संसार के स्वामी। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का एक ही स्वरूप माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति अधूरी क्यों दिखाई देती है? यदि आपने कभी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियां देखी होगी तो आपने गौर किया होगा कि इनके हाथ और पैर सामान्य मूर्तियों की तरह नहीं होते। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रधुम्न ने भगवान की मूर्तियां बनवाने के लिए विश्वकर्मा जी को बुलाया था। विश्वकर्मा जी ने एक शर्त रखी थी, जब तक मूर्ति पूरी ना हो जाए कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। लेकिन कई दिनों तक कोई आवाज ना आने पर राजा ने दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी अवस्था में ही रह गई। भगवान ने उसी रूप में विराजमान होने का निर्णय लिया। फैक्ट नंबर 8, हर 12 से 19 साल में मूर्तियां बदल दी जाती है। जगन्नाथ मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है नव कलेवर। इस प्रक्रिया में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की नई मूर्तियां बनाई जाती है और पुरानी मूर्तियों को मंदिर परिसर में सम्मान पूर्वक समाधि दी जाती है। यह परंपरा जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 7, भगवान जगन्नाथ का हृदय आज भी धड़कता है। क्यों? मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर एक दिव्य तत्व स्थापित है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। नव कलेवर के समय इस ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है और इसे देखने की अनुमति किसी को नहीं होती है। इसी प्रकार पूरे जगन्नाथपुरी के आसपास की लाइटें काट दी जाती है। फैक्ट नंबर 6, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। कहा जाता है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर पक्षी उड़ते हुए दिखाई नहीं देते। इतना ही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज भी बहुत कम गुजरते हैं। यह बात आज भी लोगों के बीच रहस्य और आस्था का विषय बनी हुई है। फैक्ट नंबर 5, मंदिर का झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत लहराता है। क्यों? जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा एक अनोखी विशेषता रखता है। कहा जाता है कि यह झंडा हमेशा हवा की दिशा के विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन मंदिर के पुजारी लगभग 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़कर इस झंडे को बदलते हैं और यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। फैक्ट नंबर 4, मंदिर का सुदर्शन चक्र हर दिशा से एक जैसा दिखाई देता है। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र लगभग 1 टन वजनी माना जाता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आप मंदिर को किसी भी दिशा से देखें, यह चक्र हमेशा आपकी ओर मुख किए हुए ही दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 3, यहाँ का प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद दुनिया के सबसे बड़े रसोई घरों में तैयार किया जाता है। रोजाना हजारों से लेकर लाखों श्रद्धालु यहाँ प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहा जाता है कि चाहे जितने भी लोग आ जाएं, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और मंदिर बंद होते ही प्रसाद पूरी तरह समाप्त हो जाता है। फैक्ट नंबर 2, रथ यात्रा दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा को देखने के लिए दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 अलग अलग विशाल रथों में नगर भ्रमण पर निकलते हैं। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। फैक्ट नंबर 1, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच रहने आते हैं। अन्य मंदिरों के विपरीत भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा इसी का प्रतीक है कि भगवान अपने भक्तों से मिलने उनके घर तक पहुंचते हैं। यही कारण है कि जगन्नाथ जी को भक्तों का सबसे करीब और सबसे दयालु भगवान माना जाता है। तो दोस्तों, भगवान जगन्नाथ जी से जुड़ा कौन सा तथ्य आपको सबसे ज्यादा अद्भुत लगा? कमेंट करके जरूर बताइए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। जय जगन्नाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।